अच्छे नहीं थे। दोनों का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था। वह तो बस नई से नई शरारतें करने में दिमाग लगाते रहते। टीना और रमन की इन बुरी आदतों के कारण उनके माता पिता बहुत परेशान थे। वहीं दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी, खासकर टीना की। टीना अब 20 साल की हो गई थी और काफी जवान भी हो गई थी। टीना की माँ सोचती है कि 12वीं की परीक्षा पास होते ही वह टीना की शादी कर देगी। टीना के पिता भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द वह अच्छे घर का लड़का देख टीना की शादी कर दे। इसलिए वह टीना के लिए लड़का ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन टीना अभी शादी नहीं करवाना चाहती थी। वह तो कहती थी कि इस उम्र में जिंदगी के मजे उठा लो, वरना बाद में समय नहीं मिलेगा। यह सोचकर टीना स्कूल से घर आती थी और फिर अपने भाई या फिर सहेलियों के साथ गप्पे मारती रहती थी। टीना और उसके भाई रमन की आपस में बहुत बनती थी। दोनों एक दूसरे का काफी ध्यान रखते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। एक दिन टीना को उसकी माँ कहती है कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। यह सुन टीना को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह हरगिज शादी नहीं करना चाहती थी और अपने भाई के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन टीना अपनी माँ से कहती है कि ठीक है, आपको जहाँ मेरी शादी करवानी है कर दो। टीना ने यह झूठ कर वह प्लान बनाती है कि वह शादी वाले दिन ही मंडप से भाग जाएगी और शादी नहीं करवाएगी। टीना अपने भाई को यह प्लान बताती है, जिसके बाद रमन कहता है कि वह दीदी तुम तो बेहद ही तेज हो, मैं भी तुम्हारा इस काम में साथ दूंगा। टीना को बहुत खुशी होती है कि उसका भाई रमन भी ऐसा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन तभी उनकी ये सभी बातें उनकी माँ सुन लेती है और वह कमरे में आती है और टीना और रमन से कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें अपने माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तो टीना कहती है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। रमन भी अपनी माँ से कहता है कि उसको होते हुए आप दीदी की शादी नहीं कर सकते। इसके बाद उनकी माँ कहती है कि ठीक है, मत करना शादी, क्या पता बाद में तुम ससुराल में क्या गुल खिलाओ। ये कहकर उनकी माँ उसके कमरे से चली जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं कि वह शादी तोड़ने में सफल रहे और अब वह एक साथ ही रहेंगे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब टीना कॉलेज के आखिरी और रमन पहले साल में होता है। दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। घर आकर भी दोनों टीवी पर फिल्में ही देखते रहते हैं। दोनों भाई बहन को अपने माता पिता की कोई परवाह ही नहीं थी। इसके बाद एक दिन टीना के गांव में एक विकी नाम का लड़का आता है, जो कि मॉडल्स की तस्वीरें खींच कर मैगजीन पर लगाने का काम करता है। जब टीना को पता चलता है कि गांव में एक ऐसा लड़का आया है, तो टीना उसके पास जाती है और कहती है कि आप मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करते हो। तो विकी कहता है कि हाँ। विकी टीना को देख कहता है कि क्या आप अपनी तस्वीरें मैगजीन पर लगाना चाहोगी? इसके लिए आपको एक तस्वीर का 500 रुपया मिलेगा। टीना खुश हो जाती है, सिर्फ तस्वीर लगाने से 500 रुपये मिलेंगे। तो टीना विक्की से कहती है कि वह उसकी तस्वीरें मैगजीन पर लगा दीजिए। इसके बाद विक्की टीना को 500 रुपया देता है और उसकी सुंदर सी तस्वीर खींचता है और शहर जाकर मैगजीन पर लगवा देता है। ऐसे ही टीना इसके बारे में अपने भाई रमन को नहीं बताती। एक दिन विक्की शहर से फिर टीना के गांव आता है और उसके घर का पता पूछकर उसके घर आता है। दरवाज़ा रमन खोलता है तो विक्की कहता है कि मुझे टीना से मिलना है। रमन टीना को आवाज़ मारता है और टीना बाहर आती है। विक्की को देख टीना कहती है कि आप यहाँ कैसे? तो विक्की कहता है कि शहर में आपकी तस्वीरों को बहुत पसंद किया गया, ये आपके 5000 रुपये। आप शहर में मशहूर हो चुकी है, क्या आप शहर जाकर मॉडलिंग करना चाहोगी? यह सुन टीना बहुत खुश हो जाती है। वह खुशी के मारे झूम उठती है। वह विक्की से कहती है कि वह एक शर्त पर आपके साथ जाएगी। दरअसल मैं अपने भाई को अपने साथ मॉडलिंग करवाऊंगी। तो विक्की कहता है कि ठीक है। इसके बाद टीना और रमन शहर चले जाते हैं, जहां वह अपनी
बहुत सी तस्वीरें खिंचाते हैं और मैगजीन पर लगवा देते हैं, जिससे दोनों भाई बहन बहुत अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और शहर से अपना एक घर भी ले लेते हैं जहां वह दोनों रहते हैं। दोनों के पास सब किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वह माता पिता की। इसके बाद टीना अपने माता पिता को भी गांव से शहर बुला लेती है, जहां वह एक बूढ़े घर में अपने बेटी और बेटे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। टीना और रमन को तब पता चलता है कि माता पिता की कमी क्या होती है, जब वह शहर जाकर उन्हें याद करने लगे थे और फिर उन बिना नहीं रह पाए, इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता को भी शहर बुला लिया था। दोनों भाई बहन एक साथ मेहनत करते और खूब सारा पैसा कमाते। अब टीना 25 साल की हो चुकी थी, उसकी शादी की उम्र हो जा रही थी, इसीलिए एक दिन टीना के पिता टीना से कहते हैं कि बेटा अब तो शादी कर लो, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है। टीना तब सोचती है कि पिताजी सही कह रहे हैं, उसे शादी करनी चाहिए, लेकिन वह अपने भाई को छोड़ किसी और घर में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन रमन टीना के कमरे में आता है और उससे कहता है कि दीदी अपनी जिद छोड़िए और शादी कर लीजिए, आपका जब मन होगा मैं आपसे मिलने आ जाया करूँगा। रमन की यह बात सुन टीना उसको गले लगाए रोने लगती है और शादी करवाने के लिए मान जाती है। इसके बाद टीना का रिश्ता एक रईस घर के लड़के नुपुर के साथ हो जाता है। लड़का काफी हैंडसम होता है। जल्द ही शादी के तारीख तय कर दी जाती है और टीना की शादी हो जाती है। वह अपने भाई को छोड़ अपने ससुराल चली जाती है। टीना को जब भी रमन की याद आती थी तो वह उसके ससुराल में जाकर मिल आती थी। इसके बाद 1-2 साल के बाद रमन की भी शादी हो जाती है। रमन की लव मैरिज होती है। वह एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वह लड़की भी रमन से शादी करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद रमन की शादी हो जाती है और घर में एक बहू आ जाती है जो कि रमन के माता पिता को टीना की कमी महसूस ही नहीं होने देती और सबका खूब ध्यान रखती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? आशा करते हैं कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छे नहीं थे, दोनों का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था। वह तो बस नई से नई शरारतें करने में दिमाग लगाते रहते। टीना और रमन की इन बुरी आदतों के कारण उनके माता पिता बहुत परेशान थे। वहीं दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी, खासकर टीना की। टीना अब 20 साल की हो गई थी और काफ़ी जवान भी हो गई थी। टीना की माँ सोचती है कि 12वीं की परीक्षा पास होते ही वह टीना की शादी कर देगी। टीना के पिता भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द वह अच्छे घर का लड़का देख टीना की शादी कर दे, इसीलिए वह टीना के लिए लड़का ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन टीना अभी शादी नहीं करवाना